So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study class 11th chemistry. We are in the chapter states of matter. मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो नंबर 2 होगा, ठीक है। 1 देख चुके होंगे। बोयल्स लॉ के बारे में स्टार्ट किए थे। आज देखिए बोयल्स लॉ के बारे में बताए थे कि भी डिपेंड करता है क्या, पी पे, बट उल्टा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट। और उसके बाद हम लोग लाए थे क्या, V1 P1 इज इक्वल टू क्या था, V2 P2। इसका मतलब समझिए ये कब कंडीशन होता है, जब टेम्परेचर इज क्या होता है, कांस्टेंट। और हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं कि V और P का ग्राफ इस तरह से बनेगा, है कि नहीं। V और P का ग्राफ, V ज़्यादा तो P कम, P कम तो V ज़्यादा, उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, P और V, ऐसा ग्राफ बनता है। तो देखिए सोचने का तरीका है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बोलेंगे 2 लीटर गैस है, 2 लीटर गैस, वॉल्यूम 2 लीटर है मान लीजिए, और प्रेशर है मान लीजिए 10 atm। 20 लीटर गैस एट प्रेशर ऑफ 10 atm। अब हम गैस का वॉल्यूम को बढ़ा दिए, वॉल्यूम को कर दिए सपोज 40 लीटर, तो प्रेशर पक्का घट जाएगा, कितना होगा। इसी कंडीशन में सब कुछ वही रखें, मास वही रखें, टेम्परेचर वही रखें। व्हाट इज द, एकदम सोच के देखिए, बहुत इजी सोच सकते हैं, कोई फार्मूला मत यूज कीजिए, एकदम इजी है, बस कुछ मल्टीप्लाई कीजिए। पी भी इक्वल टू क्या, 200, तो यहाँ भी 200 होगा, यहाँ भी पी भी का वैल्यू 200, P1 V1 का वैल्यू 200, तो P2 V2 भी क्या लिखेंगे, 200 आएगा, 5 atm। समझा कि नहीं। गैस का वॉल्यूम कम कर दिए, इसी गैस का वॉल्यूम कर दिए हम मान लीजिए 20 लीटर से कम करके 10 लीटर कर दिए, तो प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सोचिए यहाँ पे 200 तो यहाँ भी 200, P3 V3 200, कितना होगा, प्रेशर भयंकर बढ़ जाएगा, 20 atm। यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3। सोच के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, सोच समझ के एकदम आराम से लिख सकते हैं, सोच समझ के एकदम आराम से लिख सकते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। प्रेशर इज, प्रेशर को हम कर दिए, प्रेशर चेंज करके कर दिए, सपोज कर दिए हम 20, प्रेशर को चेंज कर दिए सपोज 40 atm, तो वॉल्यूम तो बहुत कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सोचिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि हर जगह प्रेशर, इस केस में प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, 200। तो क्या होगा, यहाँ पे 40 है तो क्या होगा, 5। अंडरस्टूड। 40 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 लीटर। नोट कर लीजिए, बस यही था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इजी चैप्टर है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये क्या है, किसका रिलेशन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन में हम लोग चार्ल्स लॉ बोलते हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, ध्यान सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है कि नहीं। गैस दूर दूर जाना चाहते हैं तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन आपको शर्त है क्या, कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को जितना इसे प्रेशर है उतना ही प्रेशर रखना पड़ेगा। जैसे बोलेंगे टेम्परेचर अगर 20 to 300 केल्विन, हमेशा केल्विन में रखिएगा, याद रखिए इस टॉपिक में, केल्विन। टेम्परेचर कर दिए 400 केल्विन, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम अगर यहाँ पे कम, वॉल्यूम बोली कहाँ पे ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा, तो वॉल्यूम गैस का क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर उतना ही रहेगा, प्रेशर उतना ही मेंटेन रखना है। टेम्परेचर ज़्यादा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम, है कि नहीं। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। यानी V और T का सीधा प्रोपोर्शन है, V और T का सीधा, मतलब V ज़्यादा तो T भी ज़्यादा, V कम
टी कम। शर्त क्या है कि एट कहाँ पे होता है ये कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन मास। तो कैसे लिखेंगे, बहुत ईजी है। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इट्स टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट व्हाट, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड गिवन मास। एकदम इजी है, समझ आ गया सबको। V और T का संबंध सीधा है। V टेम्परेचर ज़्यादा गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ये रिलेशन नहीं पढ़ना हम लोग, देखिए हर टेम्परेचर में अपना अपना काइनेटिक एनर्जी होता है। टेम्परेचर कम वॉल्यूम भी कम, प्रेशर उतना ही रखना है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस भागने लगेगा, गैस के मोलिक्यूल का कैपेसिटी बढ़ने लगेगा और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा, यानी V और T का संबंध सीधा। इक्वल टू साइन क्या लिखते हैं, KT, यानी V/T का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा मालूम है ना, एक तरफ V एक तरफ T। वॉल्यूम ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा, वॉल्यूम कम टेम्परेचर कम। देख रहे हैं, टेम्परेचर कम है तो गैस का वॉल्यूम भी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा, टेम्परेचर कम वॉल्यूम कम, इसमें एक लिमिट होता है। क्या होता है वो आगे जाकर आपको पता चलेगा इसी चैप्टर में, नोट कीजिए। तो V और T का संबंध सीधा है। V/T इक्वल टू K होता है, K कांस्टेंट है, यानी V1/T1 इज इक्वल टू V2 क्या होता है, T2। कैसे यूज करते हैं देखिए, बहुत ईजी, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है अभी है। तभी P और V का संबंध था, V और V/T, K कांस्टेंट एक नंबर है वो। जैसे बोलेंगे ना, सपोज वॉल्यूम इज 200 लीटर, टेम्परेचर इज 400 केल्विन, तो V और T का रेशियो क्या हो गया, 200/400, 1/2 है। तो यहाँ पे भी 1/2 रहेगा, यहाँ पे भी। एकदम कॉन्सेप्ट समझना, रटना नहीं है, फार्मूला में जाना नहीं, सोचना एक बार। अगर प्रेशर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट, प्रेशर चेंज नहीं करना चाहिए। तो वॉल्यूम कर दिए सपोज 100 लीटर, वॉल्यूम कर दिए 100 लीटर, अंडरस्टूड। वॉल्यूम कर दिए 100 लीटर, बढ़ा देते 400 कर दिए। वॉल्यूम बढ़ा है तो पक्का टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। कितना टेम्परेचर लिखेंगे तो बोलिए, कोई भी इस डाटा को देख के जान जाएगा। ये यहाँ का रेशियो 1/2 है, K का वैल्यू 1/2, तो यहाँ भी K का वैल्यू 1/2। आप चाहेंगे तो इसमें 4 गो में 3 गो पता है, 1 गो 2 गो 3 गो चौथा निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट है, जो कॉन्सेप्ट समझते हैं, मालूम है, यहाँ पे तुरंत लिख देगा 800 केल्विन, तब ना 1/2 आएगा। यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2 रेशियो है। V और T का रेशियो कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, उनका रेशियो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे V/T का वैल्यू क्या हो गया, 400/800, 1/2। अंडरस्टूड। एक और देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 50 कर दिए लीटर, तो टेम्परेचर और एक कम हो गया होगा। कितना आंसर होगा, बिना कोई फार्मूला, सिर्फ कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई बता सकता है कि यहाँ पे आंसर 100 केल्विन आने वाला है। 1/2, 1/2 रेशियो तो 1/2 ही रहेगा, बस रहा है कि नहीं। वॉल्यूम को कर दिए सपोज हम कर दिए 300, तो टेम्परेचर कितना होगा, 600 लीटर है, केल्विन है। चार्ल्स लॉ यही है, बस रहा है कि नहीं। देखिए सब में क्या खास बात है, सब में गैस का प्रेशर सेम है। अगर यहाँ पे 1 atm है, सब जगह 1 atm है ना। एक और कर दें, एट व्हाट वॉल्यूम द टेम्परेचर विल टू 300 केल्विन। कितना वॉल्यूम हो जाएगा गैस का जब टेम्परेचर हो जाएगा, इस डाटा दिया हो रहेगा आपको, एक डाटा दिया हो रहेगा। कितना रेशियो है, 1/2। कितना रेशियो है, 1/2। कितना रेशियो है, 1/2। यहाँ क्या लिखेंगे तो आ जाएगा आंसर 150। समझ रहे क्या नहीं, 150। यही है बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, नोट कीजिए। इसी में आगे है एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। ये क्या है
बहुत सिंपल है। इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द गिवन टेम्परेचर एंड द प्रेशर। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लीटर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रहा है, कोई गैस का मॉलिक्यूल। वही गैस का मॉलिक्यूल अगर हम 2 लीटर कर देना तो 2n हो जाएगा। इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम वॉल्यूम बढ़ा के कर दिए क्या 3 लीटर, यहाँ 1 लीटर में अगर n है तो 3 में क्या होगा? वॉल्यूम डिपेंड करता है व्हाट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी को दूसरा भाषा में ग्राम मोल भी लिख सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर 1 ग्राम मोल गैस लेंगे, है कि नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.023 10 का पावर 23 है, तो 2 ग्राम मोल में 3 ग्राम मोल में। लेकिन शर्त है कि वॉल्यूम सेम 22.4 लीटर। जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे वो जानते हैं कि अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर लिए हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 10 का पावर 23 होता है। उसी प्रकार वॉल्यूम अगर 44.8 लिख लिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज और डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं। कोई बुक में n को नंबर ऑफ ग्राम मोल्स भी लिखता है। जितना 1 लीटर में मॉलिक्यूल होगा डबल में उतना ही होगा। जितना 22.4 लीटर में होगा उससे जस्ट डबल क्या हो जाएगा? 44। यहाँ पे अगर एवोगैड्रो नंबर है तो यहाँ पे क्या ट्वाइस ऑफ क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों का प्रेशर, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट। इवन हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम भी कांस्टेंट ही है। देखिए 1 लीटर में जितना होता है 2 लीटर में भी उतना ही है। यानी वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं, या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। 1 ग्राम मोल जितना, 1 ग्राम मोल में जितना मॉलिक्यूल होगा ना, क्लियर है, डबल कर देंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। 1 ग्राम मोल में जितना मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, अगर ज़्यादा ग्राम मोल कर देंगे, डबल कर दिए नंबर ऑफ ग्राम मोल मॉलिक्यूल्स या मोल्स, तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। वॉल्यूम ट्रिपल तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या जो नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर है या जो बोलिए नंबर ऑफ ग्राम मोल्स है वो भी सेम रहेगा। तो यही है एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज क्या होता है? कांस्टेंट। या कोई बुक में एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉरी, इज कांस्टेंट। द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। या बोल सकते हैं, सिंपल भाषा लिखा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और क्या? मोल्स, ग्राम मोल्स। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या होता है? गाई-लुसेक्स लॉ। गाई-लुसेक्स लॉ किसका संबंध होगा? किसी गैस का वॉल्यूम, किसी गैस का वॉल्यूम का संबंध टेम्परेचर से पता चल गया, प्रेशर से पता चल गया, प्रेशर का संबंध है टेम्परेचर। गाई-लुसेक्स लॉ बोलते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ऑफ ए गैस उतना ज़्यादा प्रेशर। अगर वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है, वॉल्यूम को स्थिर रखे। पहली बार वॉल्यूम स्थिर आया, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। ध्यान सुनिए, टेम्परेचर है 300, टेम्परेचर है 400 केल्विन। तो बोलिए क्या होगा? टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वॉल्यूम उतना ही रखना, जगह उतना ही देंगे तो गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जाकर ज़्यादा टकराएगा, दीवार पर ज़्यादा प्रेशर डालेगा, है कि नहीं। वॉल्यूम को सेम रखना है, वॉल्यूम जगह नहीं देना, उसको उतना ही रखना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन होता है कि नहीं, मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी बढ़ जाता है। वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो उसको रखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, जगह ज़्यादा नहीं है तो प्रेशर विल इंक्रीज। टेम्परेचर कम, प्रेशर भी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर भी ज़्यादा है। यानी P और T का संबंध सीधा है, P और T का संबंध सीधा है। लेकिन क्या होना चाहिए? वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मास जो गैस का है वो कांस्टेंट होना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या टेम्परेचर। द प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट मास। मास कांस्टेंट होना चाहिए, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, P प्रोपोर्शनल टू T। देखिए P कम T कम, या T कम P कम। T ज़्यादा, वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देंगे, जगह उतना ही रखेंगे, मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ेगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, तो दीवार में जाके ज़्यादा धक्का लगाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा। प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर कम, टेम्परेचर कम। P इक्वल टू क्या होगा, KT। P बाई T का रेशियो क्या होगा, K। यानी क्या लिख सकते हैं, P1 T1 शुरू का प्रेशर टेम्परेचर का रेशियो इज इक्वल टू बाद का प्रेशर बाद का टेम्परेचर, और ग्राफ भी इसका ऐसे मिलेगा, एक तरफ प्रेशर एक तरफ टेम्परेचर। प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा फॉर द गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं किसी को? नोट कर लीजिए। तो सब मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाय लुसेक्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। बोलिए, भी का संबंध P के साथ उल्टा, कांस्टेंट क्या है, M एंड V, सब में M कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। V और T का संबंध सीधा, कहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, मास एंड P कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ क्लियर है। यहाँ पे गाय लुसेक्स लॉ, प्रेशर का संबंध टेम्परेचर से, M और V कांस्टेंट, और एवोगैड्रोस तो ये अलगे टाइप का है। नंबर ऑफ ग्राम मोल बोलिए, नंबर ऑफ ग्राम मोल बोलिए, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या, प्रेशर टेम्परेचर सब कांस्टेंट है, इक्वल वॉल्यूम बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट होता है। इसमें क्या रेशियो है प्रोडक्ट का, P1 V1 इक्वल टू क्या है, P2 V2, और ग्राफ क्या है, उल्टा। क्लियर है, एक तरफ P एक तरफ V। चार्ल्स लॉ में क्या आया, V और T का सीधा है कि नहीं। इसका क्या रेशन आया, V1 बाई, ये रेशियो वाला है, ये प्रोडक्ट का है, V1 बाई T1 इक्वल टू क्या है, V2 बाई T2। इसका ग्राफ कैसे आएगा, सीधा। इसमें क्या होगा, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। और एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस या लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल टू N। इसमें कोई रिलेशन बस डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, एक तरफ V और एक तरफ N, तो ऐसा ज़्यादा V ज़्यादा N, कम V कम N। अंडरस्टूड? सबको ग्राफ भी देख लीजिए, समझा दिए। नोट के लिए बताएंगे नेक्स्ट में कंबाइंड गैस लॉ क्या है, रियल गैस आइडियल गैस क्या है, रियल गैस थोड़ा अलग होता है, वो सब बताने वाले हैं। वंडर वाल करेक्शन क्या है, इसे बताने वाले हैं, नोट कर लीजिए।